हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विद्या टेम्पल। बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल विद्या टेम्पल पे बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल में हम आपको इंग्लिश की तैयारी करवाएंगे, वो भी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जैसे कि बैंकिंग, एसएससी एंड कैट। इधर हम आपको एसएससी एग्जाम्स के एसएससी सीजीएल 2020 के अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन करवा रहे हैं। और जो बच्चे हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारी वीडियोस को लाइकिंग प्रोवाइड करिए। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, इंग्लिश इम्पॉसिबल सब्जेक्ट नहीं है पढ़ने के लिए जब आप हमारे चैनल को लॉग इन करेंगे। बिकॉज मेरे चैनल का टारगेट क्या है? अ गेटवे टू योर सक्सेस, जिसके लिए हम पूर्णतः मेहनत कर रहे हैं। और हमने आपके लिए एक और चीज़ कर दी है कि हमने अपनी वेबसाइट बनाई है www.vidyatemple.com, जिसमें मैंने आपके लिए फ्री पीडीएफ्स प्रोवाइड करे हैं एंड प्लीज फ्री क्विजेस भी प्रोवाइड करे हैं, जिससे कि आपको अपने एग्जामिनेशन को स्ट्रॉन्ग करने को मिलेगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर अप होएगा। चलिए हम आपको ये भी बता दें कि हमने लास्ट अपनी वीडियो में ईडियम्स में कुछ बेसिक्स बताए थे। नए बच्चे प्लीज़ ना अपने आप को भी बिल्कुल डिमोटिवेट मत करिए। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो वीडियो के ऊपर एक सिंबल आ रहा है आई का, उसको प्रेस करिए और हमारी लास्ट वीडियो को विजिट करिए एंड उसमें कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन पर प्लीज़ लिखिए। ओके, चलिए हम आज ही क्लास स्टार्ट करते हैं ईडियम्स की विद मोर एंड मोर एग्जाम्पल्स टू मेक मोर एंड मोर योर डाउट्स क्लियर। जितने प्रैक्टिस उतने ही परफेक्शन, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। Let's begin with a new session of idioms, that is your examples. चलिए आते हैं बोर्ड की तरफ। हमारा न्यू एग्जाम्पल रहेगा a closed fisted person। मैंने लास्ट अपनी क्लास में बताया था कि idioms जो होते हैं वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं with an object, with the qualities of an object, with the aspirations of the object। हमारी ऑब्जेक्ट क्या हमको प्रोवाइड करती है, क्या उसकी क्वालिटीज होती हैं एंड क्या उसके अंदर फीचर्स है, सेंसेशन में क्या है उसके अंदर, तो हमें इसकी क्वालिटीज के बारे में प्रोवाइड होता है। अब क्लोज फिस्टेड पर्सन मतलब क्या होता है? फिस्ट का मतलब पहले क्या होता है, हम पहले ये समझ लेते हैं। क्लोज एवरीबॉडी वुड बी नोइंग कि मतलब कि बंद हो जाना, किसी चीज का ओपन नहीं होना, बंद हो जाना। पर्सन मींस अ ह्यूमन बीइंग। फिस्टेड का मतलब क्या होता है बच्चों? ये हमारा हाथ है, ये खुला हुआ है। अगर हम इसको बंद करते हैं तो ये मुट्ठी को हम लोग इंग्लिश में फिस्ट बोलते हैं। व्हाट इज दिस नोन एज? इज नोन एज अ फिस्ट। सो अ क्लोज फिस्टेड पर्सन मतलब कि वो इंसान जो अपनी मुट्ठी नहीं खोलता। जब वो मुट्ठी नहीं खोलता मतलब कि वो किसी को कुछ देना नहीं चाहता, तो उस टाइप ऑफ पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं? उस टाइप ऑफ पर्सन होता है स्टिंजी पर्सन, मतलब कि कंजूस। तो यहां पर मीनिंग हुआ फिस्टेड का अ क्लोज्ड हैंड, मुट्ठी बंद कर देना। तो यहां पर हमारा और स्टिंजी होता है इंग्लिश में वर्ड कंजूस का, स्टिंजी पर्सन, कंजूस आदमी। ओके, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन मींस अ स्टिंजी पर्सन। Mr. Ramlal near my home is a very close-fisted person। जो रामलाल हमारे घर के बगल में रहते हैं वो बहुत ही close-fisted person है, मतलब कि बहुत ही कंजूस इंसान है। वो किसी को कुछ भी देने का उनका मन नहीं होता। Okay, everybody is clear with the example? Today we have to cover up more and more idioms. So let's move on to the next idiom. A cold fish। फिर मैं बता दूं आप लोगों को कि idioms means connectivity with an animal, with an object, with the doing verbs, with any possible speech। आपको उसको connectivity लाना है, वो किसके साथ connectivity हो रहा है? यहाँ पे cold एक atmosphere, एक season का नाम हो रहा है, with respect to the animal के साथ हम उसको represent कर रहे हैं। A cold fish। fish cold कब होती है? जब हम उसको पानी में डालते हैं ठंडी में, या हम उसको बाहर निकालते हैं। यहाँ पर फिश जो हमारी कही जा रही है इज दैट थिंग कि फिश जब बर्न होती है, इसका चलिए अपोजिट लेते हैं। कोल्ड का अपोजिट मतलब कि हॉट होएगा। जब फिश हॉट होती है या घर पे कुक हो रही होती है, इट गिव्स द
सेंसेशनल स्मेल, वो स्मेल देती है जिससे कि दूर दूर से लोग भी समझ जाते हैं कि हमारे घर पर फिश पक रही है या किसी नियर बाय में फिश पक रही है। तो यहाँ पर हॉट फिश मीन्स अ स्मेल दैट कैचेस एवरीवन, जो लोगों को पास में लाती है। अ कोल्ड फिश मतलब क्या हुआ कि नो स्मेल। इसका अपोजिट करने के मतलब कि कोई स्मेल नहीं आ रही, नो स्मेल मतलब कि कोई सेंसेशनल नहीं है इस चीज में। जब हम कुकिंग करते हैं हम लोग पता चल जाता है कुकिंग कर रहे हैं तो फिश की स्मेल आ रही है, तो फिश मतलब कि पक रही है। बट यहाँ तो कोल्ड फिश मतलब कि नो स्मेल, नो स्मेल मतलब कि कोई किसी चीज की वाइब्रेशंस नहीं है हमारे आसपास में। अ बर्निंग फिश ऑलवेज गिव्स यू स्मेल व्हाइल कुकिंग। तो यहाँ पर कोल्ड फिश मतलब कि नो स्मेल मतलब कि वो पर्सन जो अपने सर्कमस्टांसेस के साथ क्या कर लेता है, stay along with your circumstances for कि अपने आने वाले या अपने जुड़े हुए हालातों के साथ वो समझौता कर लेता है, कोलैबोरेशन कर लेता है या वाइंड अप या बाइंडिंग अप कर लेता है। उनके साथ क्या कर लेता है, उसको अपने अंदर मैच्योरिटी की तरह हम कहते हैं इसको कंपाइल अप कर लेता है। अ पर्सन हु स्टे अलोंग द सर्कमस्टांसेस ऑफ द टाइम, जो कि अपने सर्कमस्टांसेस के साथ विद ड्यूरेशन ऑफ टाइम या अपने टाइम के अकॉर्डिंग उसको stay along कर लेते हैं। stay along with your circumstances, okay? stay along with your circumstances of time, आज के दौर के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है, रिवोल्ट नहीं करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे हम मूव करते हैं, अ कट अबव समथिंग। A cut above something. A cut. Cut means किसी को काटना। काट रहे हैं आप above something, उसके ऊपर, मतलब कि आप किसी की बात से अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप उसके ऊपर अपनी बात रख रहे हैं। मीन्स यू आर एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ सुपीरियर देन अदर्स। किसी की कट थ्रोट कंपटीशन क्या बोलते हैं कि कट थ्रोट कंपटीशन होता है कॉलेजेस में, कट थ्रोट एडमिशंस हो रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दैट, कि आपकी परसेंटेज उस बच्चे से परसेंटेज से ज्यादा होनी चाहिए या इतना ज्यादा परसेंटाइल है कि आप उस कंपटीशन में अटेम्प्ट करना है। A cut above something means you are moving above that level. तो you are thinking yourself superior from others. तो इसका मीनिंग भी वही हो जाएगा, superior from others. अगर आप ऊपर उठना चाहते हैं तो अपने आप को हमेशा superior from others समझें। A cut above something. In the board of meeting, Mr. Kailash presented his performance like cut above something from Mr. Smith. Mr. Kailash ने अपनी जो कि प्रेजेंटेशन दी, cut above something अपनी superiority दिखाई from all others या from all Mr. Smith से। Okay, everybody is clear with all these questions? अगर आपको कहीं पे भी डाउट है बच्चों तो आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, and please note down these 3 phrases, idioms which you will be getting, and you have to learn it by heart to make your doubts clear. नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम लोग मूव करने जा रहे हैं। जो भी हम एग्जाम्पल्स इडियम्स ले रहे हैं और उनके मेक सेंटेंसेस आप अगर ओरली बता रहे हैं तो आप उसको प्लीज नोट डाउन करिए, बिकॉज जब आप रिवाइज करें तो आपको अपने डाउट्स क्लियर हो जाए कि हमारे को किसके रेफरेंस मैम ने ये बताया था, एग्जाम्पल सेटअप किया था। अ डार्क हॉर्स, a dark horse
हॉर्स वो एनिमल होता है जो कि फास्टली रन करता है व्हेन अ पर्सन सिट्स ऑन इट। अब हम उसको किस डे की पार्ट से कनेक्ट कर रहे हैं? डार्क, मतलब कि अंधेरी वाले पोर्शन से कनेक्ट कर रहे हैं। हॉर्स वो चीज होती है, वो एनिमल होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि इट्स ऑलवेज अ विनर व्हाइल व्हेन ही रन्स, और हम उसको डिनोट करें डार्क से। तो डार्क यहाँ पर अंधेरा हो रहा है, मतलब कि एक पर्सन जो अपने कैपेबिलिटी पे अपने लक्ष्य को अचीव कर रहा है बट इन द डार्क में नहीं कर रहा, मतलब कि अ पर्सन वो निकल कर आता है अंधेरे में जिसके बारे में हम लोग अनअवेयर होते हैं। कहते हैं ना कि छुपा रुस्तम कोई निकल आया और वो जीत गया हमारे कंपटीशन में। तो इसका मीनिंग होगा एन अनएक्सपेक्टेड विनर, एन अनएक्सपेक्टेड विनर। A dark horse. In the class of 52 students, Rohan was a dark horse person whose performance was unexpected by the teacher. रोहन को तो टीचर ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो पास भी हो जाएगा, but he came out when the result came out like a dark horse. ओके बच्चों, अब हम लोग आगे मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर, जिसका है इडियम्स का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। अ डायमंड इन द रफ, डायमंड की बात कर रहे हैं हम लोग। अ डायमंड इन द रफ, डायमंड वो वैल्यूएबल स्टोन है जिसको हम लोग रफली कंसिडर कर रहे हैं, मतलब कि किसी बेशकीमती पर्सन की मूल्यवान या कंपैरिजन रफली किया जा रहा हो। डायमंड एक वैल्यूएबल स्टोन है, उसका कंपैरिजन रफली होना इज एन अनएक्सपेक्टेड थिंग। तो खराश, जिसको हम लोग कहते हैं रफ को, अगर डायमंड खराश है तो वो यूजलेस है। वो क्या है? यूजलेस है। तो यहां पर मीनिंग क्या हो जाएगा? अ यूजलेस थिंग। अ डायमंड इन द रफ, द नॉलेज ऑफ अ एजुकेटेड पर्सन इज अ डायमंड इन द रफ विद इन द अनएजुकेटेड कम्युनिटी। मतलब कि एक एजुकेटेड पर्सन की नॉलेज जो होती है वो यूजलेस होती है अनएजुकेटेड पर्सन्स के बीच में। दोज हु डोंट वांट टू स्टडी, दोज हु डोंट वांट टू हैव एनी सॉर्ट ऑफ अ नॉलेज, उनके विदिन में हमारी नॉलेज क्या है? अ डायमंड इन द रफ की तरह है। हम अपने आप को डायमंड कंसीडर कर रहे हैं बट हमारे सराउंडिंग्स में वो पर्सन्स कौन से हैं? रफ है। तो उनको हमारी क्या वैल्यू पता चलेगी? पता चलेगी? नेवर। सो अ डायमंड इन द रफ। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। अ डॉग्स ब्रेकफास्ट। अब डॉग जो है ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और ये रेफरेंस हम किसी पर्सन के साथ करें तो दैट मीन्स वी आर नॉट गिविंग एनी सॉर्ट ऑफ इंपॉर्टेंस टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। डॉग का ब्रेकफास्ट इज कंप्लीटली अ मेस थिंग, बिकॉज एनिमल्स जनरली पॉइंट ऑफ व्यू में बात करें, एनिमल्स इतने मैनरिज्म में नहीं होते कि दे नो हाउ टू ईट अनलेस यू टीच देम हाउ टू ईट। जब तक हम उनको नहीं सिखाते दे नेवर नो हाउ टू ईट। तो डॉग्स ब्रेकफास्ट मतलब कि मेस थिंग, हर चीज को जम्बल्ड कर देना। जम्बल्ड कर देना कि कोई भी खाना किसी भी तरीके से उसको ईट अप कर लेना। ब्रेकफास्ट में इफ यू आर प्रोवाइडेड विद इडलीज, यू आर प्रोवाइडेड विद पराठास, यू आर प्रोवाइडेड विद ढोकलास, हमने उन सबको एक साथ कंबाइन कर लिया। लीस्ट बहुत अबाउट द टेस्ट, तो हमने उसको क्या कर दिया? मेस्ड अप कर दिया, जबकि हर एक डिश का अपना अपना पर्टिकुलर टेस्ट होता है। सो लेट्स डू विद द एग्जांपल ऑफ इट। अ डॉग्स ब्रेकफास्ट, टोटल मेस मतलब कि खिचड़ी कर देना उस चीज की, या उसको टेस्टलेस कर देना। मैंने कहा ना आपको, मैंने इतनी सारी वैरायटीज बताई, जैसे बच्चे को देखिए पानी भी आ रहा होगा, ढोकले का नाम सुन के, इडली का नाम सुन के, पराठास का नाम सुन के, तो बच्चों पानी नहीं लाना है। इसके एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। डॉग्स ब्रेकफास्ट। When I was ill,
When I was ill, the food provided to me acted like a dog's breakfast. जब मैं बीमार था मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जैसे कि messed up things खा रहा हूँ. Because when आप ill होते हैं, बीमार होते हैं, you think everything tasteless to you. क्योंकि आपको बिल्कुल ही नमक कम, मिर्च कम वाला खाना खाना होता है. तो it's just a messed up thing for you. When I was ill, I was having like a dog's breakfast in the morning. मुझे ऐसा लगा था जैसे कि मुझे dog's breakfast in the morning खाने को मिल रहा है. नेक्स्ट आते हैं हम लोग एग्जाम्पल की ओर, जो कि है a drop in the bucket. सभी के घर में जो बकेट तो होगी, और बकेट में आप क्या फिलअप करते हैं? वाटर फिलअप करते हैं, लिक्विड्स के फॉर्म में फिलअप करते हैं, अपने बाथरूम्स में रखते हैं. एनीवेयर यू कीप इट एज पर योर प्रोवाइडिंग्स. आपको जैसे उसकी सुविधा लगती है आप उसको रखते हैं. बकेट में पानी हम फुल अप करके रखते हैं टू स्टोर इट. बट यहाँ पे पानी की जो क्वांटिटी है वो हमको दी जा रही है ड्रॉप. अ ड्रॉप इन द बकेट मतलब कि ऊँट के मुंह में जीरे वाला ऐसा, कि जैसे कि एक बकेट में ड्रॉप हो तो वो किसी काम की आती है ना, आपके यूज में ना किसी और पर्पस के यूज में आएगी. अ ड्रॉप इन अ बकेट मतलब कि क्या हो गया इसका? इनसिग्निफिकेंट अमाउंट. इनसिग्निफिकेंट अमाउंट. कहने को तो बकेट है पर उसमें स्टोरेज कितनी हो रही है? ड्रॉप की. कहने को तो हमारे पास अकाउंट बहुत सारे बैंक में, पर सब में अमाउंट कितना है? इनसिग्निफिकेंट. तो वो हमारे लिए कैसे हुआ? अ ड्रॉप इन द बकेट. Mr. Grover was having large number of bank accounts, but the present money was like a drop in the bucket. पर आज के हिसाब से उनकी मनी कितनी थी? Like a drop in the bucket. ये मैं मेक सेंटेंसेस आपको वर्बली बता रही हूँ, आप साथ साथ मेरे नोट करते रहिए, क्योंकि आप इन सब चीजों को जब रिवाइज करेंगे, मैंने क्या बताया, आपके डाउट्स एंड कंसेप्ट्स बहुत ज्यादा क्लियर अप होते जाएंगे. चलिए बच्चों नोट कर लीजिए इन सब चीजों को साथ में ही. नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम लोग मूव करें. अ फ्लाइंग विजिट. विजिट हम लोग करते हैं जब हम लोग किसी के घर पर जाते हैं, और अगर हम विजिट करते हैं तो हम अपने मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का यूज करते हैं, whether it is cycle, whether it is scooty, whether it is car, whether it is plane, any modes of communication which you wish to like to have it and you wanted to go into it. But यहाँ पर हमारा विजिट को रेफरेंस में दिया जा रहा है फ्लाइंग. फ्लाइंग कौन करता है? बर्ड्स करती है ना. बर्ड्स अब विजिट करेंगी तो फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए करेंगी, क्योंकि बर्ड्स जब फ्लाई करती हैं तो वो विजिट नहीं करती हैं, वो सिर्फ अपने आप अपने पर को फ्लाई करती हैं आसमान में. तो फ्लाइंग विजिट, व्हाट डज इट मीन? अ वेरी शॉर्ट विजिट. क्या हुआ इसका मीनिंग? अ वेरी शॉर्ट visit. The coming of my son to me from America was just like a flight visit. जब मेरा बेटा मेरे से मिलने आया अमेरिका से, वो किस तरीके की विजिट थी? A flight visit. मतलब कि very short visit के लिए, why a very short duration of time के लिए. Short visit में हम ये बताते हैं a short period of time या ड्यूरेशन. ओके, सेंटेंसेस में साथ साथ बोल रही हूँ, और मेरा टारगेट है 180 प्लस का स्कोर करवाने का सभी स्टूडेंट्स का, इसलिए मैं एग्जाम्पल्स दे रही हूँ कि आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहे और मैं कुछ डिफरेंट प्रोवाइड कर सकूँ बाकी चैनल से आप लोग. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, और मैं इन सभी एग्जाम्पल्स को रब कर दे रही हूँ. इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता अगर आप पढ़ने पर आए तो, और मेहनत वाला बच्चा कभी भी फेल नहीं होता अगर उसकी मेहनत को एक अच्छे टीचर की गाइडेंस मिल जाए तो. सो बूस्ट योरसेल्फ एंड लॉग इनटू माय चैनल विद्या टेम्पल, बिकॉज इट्स अ गेटवे टू योर सक्सेस
एसएससी सीजीएल में अगर आपको चाहना है 180 प्लस का स्कोर तो प्लीज रेगुलरिटी मेंटेन करिए, नेवर मिस अ वीडियो ऑफ आवर चैनल। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर हम मूव करते हैं, जो कि है अ हेयर्स ब्रेड्थ। हेयर्स ब्रेड्थ क्या होता है बच्चों? अब बाल तो सभी के सिर पर हैं, अब ब्रेड्थ और लेंथ किसने मेजर करी आज तक बालों की, जरा हमको बताएं। किसी ने करी है? मैथ्स में सभी ने लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सब पढ़ी होगी फ्रॉम क्लासेस 6 to 8 इन ज्योमेट्री, बट किसी ने अपने सिर के बालों की लेंथ एंड ब्रेड्थ भी मेजर करी होगी? नेवर। चलिए हम आपको बताते हैं हेयर्स ब्रेड्थ का मतलब क्या हुआ। ब्रेथ किसी ने मेजर नहीं करी, बट अगर हम ब्रेथ मेजर करें तो क्या हम उसकी ब्रेथ मेजर कर सकते हैं या उसकी विड्थनेस मेजर कर सकते हैं? जब भी हमारे बाल उगते तो हम कहते हैं ना लम्स, गुच्छे की तरह बाल हमारे झड़ रहे हैं। हेयर बाल, यहाँ पे जो ब्रेथ है उसकी खाल की तरह है कि जो हम मेजर नहीं कर सकते हैं। तो बाल की खाल उखाड़ना, इसका हिंदी में मीनिंग होगा अ हेयर्स ब्रेथ, बाल की खाल उखाड़ना, मतलब कि वो बात करना जिसका नो यूज हो। टॉक विदाउट एनी पर्पस, अननेसेसरी उसको बहस पे लेके जाना, कंट्रोवर्सी में लेके जाना, बाल की खाल उखाड़ना। When I throwed the garbage in the dustbin, the neighbor near to my home reacted like a hair's breadth in his surroundings. वो इस तरीके से रिएक्ट कर रहा था जैसे कि मैंने उसके घर पर कूड़ा फेंक दिया, तो वो अननेसेसरी इश्यू बना रहा था। बाल की खाल उखाड़ना, मैं डस्टबिन में थ्रो कर रही हूँ, सर इट मींस आपको लीस्ट प्रॉब्लम होनी चाहिए ना, तो वो अननेसेसरी टॉक विदाउट एनी पर्पस, उनको कोई ना कोई इशू चाहिए था, उसको आपने बढ़ा दिया। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अ हार्ड नट टू क्रैक, अ हार्ड नट टू क्रैक, क्रैक का मतलब क्या होता है? तोड़ना, किसी चीज को हम लोग तोड़ते हैं, क्रैक करते हैं। और यहाँ पर हार्ड नट मूंगफली भी हो सकती है, जो कच्ची मूंगफली आती है, या पिस्ताचियोज भी हो सकते हैं जिनको आप तोड़ कर खाते हैं। नट इट्स मींस ग्राउंडनट, पिस्ताचियोज नट्स, कुछ सी भी आप चीज को ले सकते हैं, एनी ऑफ द ड्राई फ्रूट आई जस्ट राइट ओवर हियर। A hard nut to crack means वो काम करना जो कि बहुत मुश्किल हो, to do difficult task, इसका मीनिंग क्या हुआ? to do difficult task। okay, everyone is clear with the meaning to do difficult task? Attempting for the IIT exams to score up with a good rank was just like a hard nut to crack। IIT exams को क्रैक आउट करने के लिए हमारा डिफिकल्ट टास्क था। अच्छे एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए हमारा क्या था? हार्ड नट, मतलब कि अ वेरी एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क जो आपको करनी है अपनी एसएससी सीजीएल 2020 के लिए। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं और फिर से आपको बता देते हैं, ध्यान से पढ़िए, ईच एंड एवरी वर्ड को अंडरस्टैंड करिए, ब्रेक करिए, रिलेट करिए, पहले तोड़िए फिर जोड़िए। इडियम्स में एक यही आपका टारगेट होना चाहिए और हमारे साथ सिर्फ आपको जुड़ना है, तोड़ना नहीं है, क्योंकि आपको 180 प्लस का टारगेट स्कोर अप करना है अपने एसएससी सीजीएल 2020 में। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करेंगे। A little gush of gratitude।
कुछ लोग बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं ना, किसी ने हमारी छोटी सी हेल्प कर दी और हमने उसको इतने सारे थैंक यूज बोल देते हैं। किसी ने हमारा पेन अगर गिर जाता और उठा लेते हम लोग उसको बोलते थैंक यू सो मच। या किसी एक गरीब को हम लोगों ने खाना खिला दिया तो वो हमको इतनी सारी दुआएं देता है। मतलब कि हमने इतना छोटा सा एफर्ट किया और हमको बदले में इतनी सारी दुआएं मिल गई। तो हमारा ये ईडियम उसी एग्जाम्पल को रिलेट करता है जो मैं आपको बता रही हूँ। अ लिटिल गश, मतलब कि अ लिटिल एफर्ट डालने में, किसी की हेल्प करने में, किसी नीड को प्रोवाइड करने में हमको ग्रैटिट्यूड का मतलब यहाँ होता है थैंक यू, कि हमें किसी ने इतनी सारी दुआएं दी, थैंक यू मिला। तो अ लिटिल गश ऑफ ग्रैटिट्यूड मतलब कि अ फ्रेंडली फीलिंग हमको मिलती है, फ्रेंडली फीलिंग। ग्रैटिट्यूड का मतलब इंग्लिश में होता है थैंक यू। That's it. I was very much thankful that particular person. Little gush, little effort. थोड़ा सा उसने एफर्ट किया और हम उसके लिए इतनी सारी दुआएं लेकर जुबान पर बैठे। A little effort of thank you. Okay? Is that clear to everyone? Friendly feeling. When I gave 100 rupee note to a little boy selling balloon, his eyes showed a little gush of gratitude to me. Sentence समझ में आया आपको? When I gave 100 rupee note to a little boy who was selling balloon, his eyes shows a little gush of gratitude to me. कि उस बच्चे की आंखों में मुझे क्या दिखा? अपने लिए थैंकफुलनेस दिखी। तो बच्चों आप भी दूसरों की मदद करिए, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए हमारे चैनल को दूसरों तक शेयर करिए। बिकॉज विद्या ऐसी चीज है जो कि बढ़ती तब है जब वो शेयर होती है। तो जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा बढ़ेगी। और हमारे नोट्स को लॉग इन करिए हमारी वेबसाइट www.vidyatemple.com में, जिससे कि आप अपने प्रिपरेशंस को स्ट्रॉन्ग कर सकेंगे, अपने एग्जाम्स के लिए अपने आप को बूस्ट अप कर सकेंगे। पीडीएफ्स फ्री प्रोवाइड करे जा रहे हैं, फ्री क्विजेस आपके लिए प्रोवाइड करे जा रहे हैं। ओके बच्चों, जाने से पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जो कि है विद्या टेम्पल, और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, डिस्कस करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अपनी डाउट्स को हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए, अपनी फीडबैक को हमें बताइए जो कि हमारे लिए एक बूस्टिंग एनर्जी की तरह वर्कआउट करेंगी और हम अपनी नेगेटिव्स को पॉजिटिव्स में क्रिएट करेंगे। हमने आपके लिए, स्पेशली आपके लिए एक और मेहनत का काम किया है कि हमने आपके लिए एक वेबसाइट भी बनाई है जो कि www.vidyatemple.com, जिसमें मैं आपको फ्री पीडीएफ्स एंड क्विजेस प्रोवाइड कर रही हूँ जो आपके कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे और आपको एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर अप करने के लिए हेल्प करेंगे। So let's end up with the class. A very thank you for joining me in vidyatemple.com.